Good morning, students. So, बच्चे, today we will start last chapter of microeconomics, that is market equilibrium under perfect competition and effects of shifts in demand and supply. बच्चे, फर्स्टली इस चैप्टर में हमने मार्केट इक्विलिब्रियम स्टडी करना है. आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा है विद रिस्पेक्ट टू यूटिलिटी, विद रिस्पेक्ट टू इंडिफरेंस कर्व. तो अब बच्चे मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहे हैं. मार्केट इक्विलिब्रियम में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मार्केट फोर्सेस हैं, ठीक है, हमने कई बार ये वर्ड मैंने यूज़ किया मार्केट फोर्सेस. वो कौन सी होती है मार्केट फोर्सेस? एक डिमांड फर्स्ट, और दूसरी मार्केट फोर्स है हमारी सप्लाई. तो बच्चे, आपने इस पूरे चैप्टर में डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे कर्व्स को करना है. बच्चे, बेसिक चैप्टर जो थ्योरी ऑफ डिमांड आपने पढ़ा हुआ है, उसमें अगर आप प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या लेते थे? नेगेटिव. डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होती थी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती थी. क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या है कि प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होती है. बच्चे, तो ये ऑपोजिट रिलेशन हो गया, नेगेटिव रिलेशन हो गया. अगर प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी. तो यही वाला कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर में यूज़ करना. हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड. अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई में आपने पॉजिटिव रिलेशन किया कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी भी बढ़ती है. तो बेसिक रिलेशन तो बच्चे ये सेम ही रहना है. लेकिन यहाँ पे अब एक जो मेन कॉन्सेप्ट चेंज होगा वो क्या होगा कि बच्चे, अब डिमांड, यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिमांड डिपेंड है प्राइस पे, यहाँ पे सप्लाई डिपेंड है प्राइस पे. अब आप देखोगे प्राइस डिपेंड करेगा डिमांड और सप्लाई पे. दोबारा से मैं बोल रही हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं अब जो आपको बता रही हूँ कि इस चैप्टर में मार्केट इक्विलिब्रियम में बेटा आपने प्राइस डिटर्मिन करना है. मतलब कि अब डिमांड और सप्लाई जो है इनके बेसिस पे प्राइस डिटर्मिन होगा. मीन्स प्राइस कैसे बनेगा? प्राइस डिमांड और सप्लाई, मार्केट में कितनी डिमांड है, मार्केट में कितनी सप्लाई है, इसके बेसिस पे प्राइस जो है वो डिटर्मिन होगा. तो बच्चे, टर्न बाय टर्न हम टॉपिक्स उठाते हैं और इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये दोबारा से क्लियर कर रही हूँ कि जो डिमांड का और प्राइस का रिलेशन है वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव ही रहना है. क्योंकि आपने थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ा, तो डिमांड कर्व आपकी जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी. सप्लाई का और प्राइस का जो है वो पॉजिटिव रिलेशन रहता है, तो सप्लाई कर्व आपकी अपवर्ड स्लोपिंग ही बनेगी. यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, यहाँ पे क्या चेंज आएगी? यहाँ पे चेंज ये आएगी कि जो प्राइस है, प्राइस जो है वो अब डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. डिपेंड करेगा किस पे? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर. अब प्राइस डिपेंड होगा. यहाँ पे आपने क्या देखा था? डिमांड डिपेंड थी प्राइस पे, सप्लाई डिपेंड थी प्राइस पे. अब यहाँ पे प्राइस डिपेंड होगा डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे. तो अब मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रही हूँ. सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है, कि मार्केट इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं. मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एट द स्टेट ऑफ द मार्केट व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्राइस. मतलब सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है. जब किसी कमोडिटी की डिमांड is equal to its supply, means demand for X commodity is equal to supply of X commodity, that is the situation of market equilibrium. जब जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बेटा दोनों इक्वल हो जाएंगे, वहाँ पे प्राइस डिटर्मिन होगा
तो दैट इज़ कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ना तो ज़्यादा, ना तो एक्सेस डिमांड होगी, ना तो ज़्यादा डिमांड होगी, ना ही ज़्यादा सप्लाई होगी। ये एक सिचुएशन होगी जब प्राइस जो प्रिवेल करेगा मार्केट में, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है, उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाएगा। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है तो वहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड या क्वांटिटी डिमांडेड को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहा जाएगा। अब बेटा इसको मैं आपको डायग्राम के साथ सिंपली अभी बता रही हूँ कि इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे देखेंगे। बेटा ये देखो, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, मतलब बेटा यहाँ पे डिमांड भी आ जाएगी और सप्लाई दोनों ही आएंगे। एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई दोनों ही आएंगे। प्राइस जो हमारा वाई एक्सिस पे आ जाएगा। तो बेटा सिंपली मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट पहले बता रही हूँ कि हमें पता है कि प्राइस का और डिमांड का इनका नेगेटिव रिलेशन अभी मैंने बताया। तो कर्व इज लाइक दिस वन, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये आपके डिमांड कर्व बन गई डी, दिस इज डिमांड विदाउट एनी मेजरमेंट। अभी आपको सिंपल मैं बता रही हूँ कि इक्विलिब्रियम जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे बनना है, ठीक है। फिर अब यहीं पे अब एक्स एक्सिस पे ही सप्लाई है, प्राइस वाई पे है, तो सप्लाई का और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन है। तो बच्चे ये अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व बन गई। ये दोनों जहाँ पे मीट करी, जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट करेंगी, दिस इज कॉल्ड ई फॉर इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम। इसके वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका प्राइस, ये आपका प्राइस सेट हो गया। ओपी जो है, ओपी, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। ये इक्विलिब्रियम प्राइस आपका बन गया ओपी, क्योंकि जहाँ पे ई पॉइंट पे डिमांड, ये डिमांड ई पे मैं ब्रैकेट पे लिख देती हूँ, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्यू, दैट मीन्स ओ क्यू जो है, ओ क्यू आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, मीन्स क्वांटिटी में बोथ डिमांड एंड सप्लाई। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ क्यू इज अ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे देखो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई पॉइंट ई, डिमांड और सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो आपका पॉइंट आ गया मार्केट इक्विलिब्रियम का। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया, तो ओ पी इक्विलिब्रियम प्राइस और ओ क्यू इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये तो बेटे मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि इस चैप्टर का जो बेसिक है यहाँ से ही शुरू होना है। जितना भी आगे आपने चैप्टर करना है वो इसी बेसिक के ऊपर ही डिपेंड है। अब बच्चे हम फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो हम करेंगे अभी, हाउ प्राइस इज डिटर्मिन्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन में बच्चे आपने इसके फीचर्स किए हुए हैं। चलो जो आपको फीचर्स हैं वो एज इट इज़ सिलेबस में अब नहीं है, लेकिन आपको पता तो है ना कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, जिसमें हम कहते हैं कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है। ए आर इज इक्वल टू पी, दैट इज कांस्टेंट। ए आर एम आर के इक्वल होता है, ये आपने सारा रेवेन्यू में पढ़ा है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे हमने इसका कोई फीचर नहीं करना, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये कि प्राइस डिटर्मिन कैसे होता है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस बनता कैसे है, परफेक्ट कंपटीशन के अंडर प्राइस बनता कैसे है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे ये कर्व बनाई है, दैट इज कॉल्ड अ प्राइस डिटर्मिन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब मैं आपकी बुक की तरफ मूव कर रही हूँ। बुक में जो टेबल, जो डायग्राम दी है, मैं उसको एक्सप्लेन अप कर रही हूँ। बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके साथ इक्विलिब्रियम हम प्राइस किसे कहेंगे, इक्विलिब्रियम हम क्वांटिटी किसे कहेंगे। अब बच्चे हम आपकी बुक की तरफ मैं मूव करूँगी। तो बच्चे ये देखो, ये जो आपका टेबल बना हुआ, अब टेबल पहले हम देखते हैं। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, मतलब प्राइस लिया 5 4 3 2 1, ये प्राइस इन्होंने कम कर दिया। आप चाहे 1 2 3 4 5 ले लो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप 1 2 3 4 5 भी ले सकते हो। यहाँ पे इन्होंने प्राइस कम किया। बच्चे अब प्राइस कम होगा तो एक्चुअली ये सप्लाई ली है, क्वांटिटी सप्लाइड, ये भी कम हो जाएगी।
क्योंकि प्राइस का और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है, वो तो हमने वैसे ही चलना है। तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड जो है, जब प्राइस 5 है तो जो प्रोड्यूसर है वो 50 यूनिट्स एक्स कमोडिटी के सेल कर रहा है। जब प्राइस कम हो गया, उसने कम यूनिट जो है वो प्रोड्यूस किए। अब ये प्राइस और कम हो गया और कम, क्योंकि सप्लाई का प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन है। अब प्राइस का और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेगा। जब प्राइस कमोडिटी एक्स का 5 है तो वो 10 यूनिट्स एक्स कमोडिटी के परचेज कर रहा है, बाय कर रहा है। अब प्राइस जो है वो कम हो गया, डिमांड उसने बढ़ा दी 20 यूनिट्स, फिर 3 पे 30। इसी तरह ये टेबल आपने बना लेना है कि सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन प्राइस के साथ शो करके, डिमांड का नेगेटिव रिलेशन प्राइस के साथ शो करके। तो बच्चे अब यहाँ पे आप खुद देखो कि जो प्राइस 3 है, 3 प्राइस पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि प्राइस 3 पे ये प्राइस 3 है। यहाँ पे बच्चे ये आपका मार्केट इक्विलिब्रियम बन गया, क्योंकि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू मार्केट डिमांड। डिमांड और सप्लाई दोनों 30-30 है। किस प्राइस पे? जब प्राइस एक्स कमोडिटी का 3 है, तो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया। अब बच्चे अगर आप 1-2 प्राइस देखो, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का कॉन्सेप्ट आएगा। जब प्राइस 1 और 2 है, यहाँ पे देखो प्राइस 1 है, सप्लाई 10 है, डिमांड 50 है, डिमांड ज़्यादा है ना। प्राइस 2 है, सप्लाई 20 है, डिमांड 40 है। तो बच्चे इसका मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस से पहले, इक्विलिब्रियम प्राइस से पहले, क्योंकि 1-2 प्राइस यहाँ पे लिया है, यहाँ पे एक्सेस डिमांड शो होगा, क्योंकि डिमांड जो है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ये आपको फिगर से क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप 3 इक्विलिब्रियम प्राइस के बाद देखो, जब एक्स कमोडिटी का प्राइस 4 है, 5 है, तब क्या है? अब सप्लाई 40 है, डिमांड 20 है, सप्लाई 50 है, डिमांड 10 है। तो दैट मीन्स यहाँ पे डिमांड जो है वो कम है और सप्लाई ज़्यादा है। तो ये आपका सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड या डिमांड लेस है, तो इट इज़ कॉल्ड एक्सेस सप्लाई। तो ये मतलब जब प्राइस 4 और 5 है एक्स कमोडिटी का, तब एक्सेस सप्लाई है। जब प्राइस 1 और 2 है एक्स कमोडिटी का, तो एक्सेस डिमांड है। लेकिन प्राइस 3 जो है वो शो कर रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये 30-30 दैट इज़ अ मार्केट इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई के इक्वल है। इसी तरह बेटा अब हमने मेजरमेंट के साथ ये कर्व ड्रॉ की है। आप मेजरमेंट ले सकते हो वैसे, जैसे मैंने आपको रफली जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये अभी डायग्राम बनाई है, ये सेम है। ये विदाउट मेजरमेंट है, ठीक है, ये विद मेजरमेंट है, ठीक है। अब ये टेबल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा प्राइस 1 है 2। अब देखो बेटा, ये तो डायग्राम आपको मेजरमेंट के साथ समझ लग जानी है। आप इसको बिना मेजरमेंट के भी बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई। अब बच्चे मैं अगर यहाँ पे मैंने कोई फिगर्स नहीं ली, ठीक है, मैंने टेबल नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ना कि OP इक्विलिब्रियम प्राइस है, OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो बच्चे अब आप देखो, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस के पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस P है ना, तो आप अगर इसके नीचे आओ, प्राइस के नीचे कहीं पे भी आ जाओ, हम यहाँ पे आ जाते हैं इस सिचुएशन पे। यहाँ पे मैंने P1 प्राइस दे दिया कि प्राइस इक्विलिब्रियम से कम है, ठीक है। ये सिचुएशन जो है ये आपकी बन गई जब प्राइस 2 है या प्राइस 1 है। तो यहाँ पे बच्चे ध्यान से देखो, ये डिमांड है, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड का, क्योंकि प्राइस अब P1 पे देखना आपने, जो प्राइस आपने इक्विलिब्रियम से नीचे लिया। तो यहाँ पे D ग्रेटर देन S, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, दिस इज कॉल्ड, ये एक्सेस डिमांड का केस हो गया, ये एक्सेस डिमांड हो गया। लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर आ जाओ, कहीं पे भी प्राइस ले लो, लेट P2,
ठीक है, प्राइस बढ़ गए, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 से ऊपर आ गए ना, अगर आप टेबल लेते हो टेबल के थ्रू। तो ये आपका यहाँ पे देखो, ये सप्लाई है, ठीक है, ये डिमांड, यहाँ पे ये सप्लाई थी, डिमांड थी, ये सप्लाई थी। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, S ग्रेटर देन D। अब यहाँ पे कौन सा केस बन गया, एक्सेस सप्लाई। तो ये आपको क्लियर हुआ। तो ये वाला देखो बेटा, यहाँ पे इस केस में अगर आप देख रहे हो P1 पे, तो ये आपकी बढ़ी हुई डिमांड है, ये बढ़ी हुई डिमांड है P1 पे, ये सप्लाई है Q2। लेकिन अगर आप P2 पे देखते हो, इसी को मैं ऊपर ले जाती हूँ, ये आपकी एक्सेस सप्लाई आ गई Q1, यहाँ पे एक्सेस सप्लाई जब प्राइस P2 है, और डिमांड इसी को ऊपर ले जाओ, तो ये आपकी बिना मेजरमेंट के कर्व जो है वो ड्रॉ हो जाएगी, जिसमें आप मेजरमेंट नहीं ले रहे। तो आप बिना मेजरमेंट के भी कर्व बना सकते हो लाइक दिस। अदरवाइज ये आपकी कॉपी पे या बुक पे सारी विद मेजरमेंट कर्व दी गई है। अब बेटा मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि अगर तो एक्सेस सप्लाई है, ठीक है, तो देखो आना इक्विलिब्रियम पे ही है, प्राइस जो है वो 3 पे ही आना है, ऑटोमेटिकली वो 3 पे आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है, आप खुद देखो, अब सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है तो प्राइस क्या होने शुरू हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। आप खुद समझो इस चीज़ को, सप्लाई ज़्यादा मार्केट में मतलब चीज़ बिक नहीं रही, डिमांड कम है ना। अगर मैं 5 प्राइस ले रही हूँ, मैं 5 प्राइस की बात करूँ, अगर एक्सेस सप्लाई है, इफ़ देयर इज़ एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, तो क्या होता है, इसका मतलब वो चीज़ बिक नहीं रही, तो प्राइस टेंड्स टू फॉल। यहाँ पे प्राइजेस टेंड टू फॉल, 5 से 4 और 3 पे आके प्राइस जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि 3 पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल, 3 पे डिमांड और सप्लाई इक्वल, इसलिए प्राइस यहाँ पे आके स्टेबल हो जाएगा। तो 3 ही इक्विलिब्रियम प्राइस रहेगा। केस 2 में, ये केस हम 1 ले लिया हमने, केस 1। अब केस 2 अगर हम उठाते हैं कि एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड है मतलब कोई चीज़ मार्केट में सप्लाई उसकी कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो फिर क्या होता है, प्राइस टेंड्स टू राइज। तो यहाँ पे प्राइस जो हैं वो राइज होने शुरू हो जाएंगे, प्राइस टेंड्स टू राइज। तो ये 2 से फिर यहाँ पे आके 3 पे आके ये प्राइस स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्यों, क्योंकि 3 जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। जब प्राइस 1 है 2 है तब भी प्राइस 3 पे आके रुक जाएगा, प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि 3 है, डिमांड सप्लाई इक्वल है। और अगर 4 या 5 प्राइस है तो ये प्राइस कम होके फिर 3 पे आ जाएगा। दिस इज योर एक्सप्लेनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, हाउ प्राइस इज डिटर्मिन्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसका मैं आपको नोट्स वगैरह भेज दूंगी, आप अभी समझो। ये आपको समझ लग रही है चीज़, ये देखो कि इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे बना। अगर एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई हो गई तो प्राइस अपने आप कम होने शुरू हो जाएंगे, तो प्राइस फिर इक्विलिब्रियम पे आके बन जाएगा। अगर एक्सेस डिमांड है तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। पता क्यों बढ़ा, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, चीज़ें कम है, तो प्राइस तो मार्केट में बढ़ जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे बच्चे क्या देखा है, आपने देखा है कि अब देखो प्राइस डिपेंड हो गया है डिमांड और सप्लाई में। अब ये फ़र्क है, आपने अब प्राइस जो है वो डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, मार्केट में कितनी डिमांड है, मार्केट में कितनी सप्लाई है। तो अब प्राइस डिपेंडेंट वेरिएबल आपका बन गया है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, हाउ प्राइस इज डिटर्मिन्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो बच्चे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज़ अ बेस फॉर होल चैप्टर। तो आगे ये सारा कर्व्स के ऊपर ही चैप्टर्स है, कर्व पे ही डिपेंड है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं इसका आगे, कि नेक्स्ट टॉपिक इसका अब क्या होगा।